हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा या कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे CSR नेट और गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं मास्टर्स के साथ। मतलब आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है और अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है और कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अगर टाइम की बात करूं तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ड्यूरिंग MSc आप जितना भी टाइम लगा रहे हैं या मास्टर्स में आने जाने में या क्लास लेने में जितना भी टाइम लगा रहे हैं, उसके अलावा भी आपको 4 to 5 आवर्स रोज़ डेली बचाना है अगर आपको कंपटीशन निकालना है CSR नेट या गेट। मतलब आप इस कंपटीशन में जल्दी तभी क्रैक कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा और इफेक्टिव टाइम इस कंपटीशन को दे पाएंगे। तो मिनिमम आप 4 to 5 आवर्स तो आप डेली निकालें इस कंपटीशन को करने के लिए। अब वो टाइम आप चाहे मॉर्निंग टाइम में निकालें, चाहे आप इवनिंग टाइम में निकालें, चाहे इवनिंग प्लस मॉर्निंग में निकालें, वो आपको डिसाइड करना है कि कब आपके पास टाइम बचता है और कब आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने में। सेकंड चीज़ है इसी के रिगार्डिंग, जब मैं आपको बोलता हूँ 4 to 5 आवर्स, तो ये सिर्फ मैं आपको वीक डेज के लिए बोलता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वीकेंड में भी फिर 4 to 5 आवर्स ही पढ़ रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप सैटरडे संडे 8 to 10 आवर्स पढ़ें। और अगर हो सकता हो, अगर आपके कॉलेज में अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप सैटरडे को छुट्टी मार लें, या सैटरडे को अगर छुट्टी रहती है तो अच्छा, नहीं तो आप 1 वीक में एक छुट्टी तो ले ही लें या कर लें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको एंट्रेंस निकालना है तो आपके पास कम से कम 2 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें आप 8 से 10 घंटे पढ़ें या डबल पढ़ें जितना आप वीकली पढ़ते हैं। अब चलते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा, पढ़ने का ऐसा है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को कवर करना है, और सिलेबस में भी उनको कवर करना है जो आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या हैं, उन सब का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा और पहले उन्हें ही कवर करने की कोशिश कीजिएगा। और बाद में आप उन चैप्टर को कवर करना जिनके सवाल कम आते हैं या जो कम पूछे जाते, जिनके सवाल कम आते हैं या कम मार्क्स के आते हैं। तो यानी आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, देन आप वीक चैप्टर कवर करेंगे जो कम पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मैं आपसे ये कहूँगा कि चैप्टर कवर करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपको सब्जेक्ट तीनों ही लेके चल रहे हैं, और तीनों ही सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ सकते हैं, चाहे वो आपका फिजिकल ऑर्गेनिक हो, चाहे आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हो। यानी आपको ऑर्गेनिक तो साथ में लेके चलना है, क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको ये राय दे रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई चैप्टर कवर करें तो आपको ये याद रखना है कि आपको वो चैप्टर पहले कवर करने जो आपको नहीं आते। मतलब आप उन चैप्टर को बिल्कुल ना करें जो आपको आते हैं या जिनमें आप थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप कभी कभी उन्हीं को बस सीख पाते हैं जो आपको पहले से ऑलरेडी आता था, और आप नया नहीं सीख पाते जो आपको नहीं आता था। तो आप पहले उन चैप्टर को कवर करें जो आपको नहीं आते, फिर उन चैप्टर को कवर करना जो आपको आते हैं। पॉइंट है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप ड्यूरिंग मास्टर्स JRF निकालना चाहते हैं और आप टाइम को भी अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो आप जो भी सिलेबस कंप्लीट करें तो उसको कम से कम आप 3 to 4 टाइम्स कम से कम रिवाइज करें ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन के। यानी आपको सैटरडे संडे जो मैंने ऑफ करने के लिए कहा है, तो उसमें आपका सबसे बड़ा काम ये है कि आपको रिवाइज ज़रूर कर लेना है वीकली। यानी आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, तभी जाके आपका JRF पहले अटैम्प्ट में निकलेगा। यानी ये मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, मतलब इससे कि आपको कितना याद रहता है। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए, अगर आप पे टाइम है तो आप पूरा करिए, पर हाँ, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो मुझे पता है इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो तब मैं आपको कहूँगा अगर आप 70 to 75% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरा ही सिलेबस करके जाना है। हाँ, आपके लिए कुछ चैप्टर है जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, और कौन से वो चैप्टर है उनका नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप लीव कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हाँ, उसका बेसिक्स आप बस देख लीजिए और उसको आप लीव कर दें, ताकि आपका जो टाइम है उन चैप्टर में जा सके। ये सब तो था कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है, क्या सिलेबस कवर करना है, कैसे आपको पढ़ना है। अब मैं कुछ एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूँगा और जो मुझे लगता है आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो पहला ये, अगर आप मास्टर्स के दौरान ही नेट निकालना चाहते हैं तो इसमें आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको तब तक सब चीज़ें रोकनी पड़ेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मतलब आप जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, घूमना फिरना
एंजॉय करना, पार्टी करना या मूवी देखना, तो तब तक आप इन चीज़ों को रोक के रखें, क्योंकि आप पे इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप इन सब चीज़ों को भी एंजॉय कर पाएँ। आप मास्टर्स भी कर रहे हैं और आप किसी एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ेगा। और मैं आपको यही बता दूं, अगर आप कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे भी। तो इसीलिए इन एक्टिविटीज़ को आपको रोकना पड़ेगा जो भी आपको थोड़ा सा भी डाइवर्ट करती है पढ़ाई से या आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम करती है। सेकेंड चीज़ है, जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम का भी आपको रेशियो ऐसे रखना है कि आप एग्ज़ाम से एक महीने पहले फ्री हो जाएं। मतलब ऐसा नहीं है आप ये सोचते रहें कि आपका एग्ज़ाम लेट अस सपोज 15 जुलाई है तो आपको 10 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप ये सोचें कि जो आपका एग्ज़ाम है 1 मंथ पहले हमेशा कवर हो जाना चाहिए, ताकि आप पे 1 मंथ हो एज ए बैकअप रिवीजन के लिए और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो ड्यूरिंग मास्टर्स आपको करनी पड़ती है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो ताकि आपको बाद में लास्ट में प्रॉब्लम ना आए या आप उन दिनों को यूटिलाइज कर सकें एज ए बैकअप डेज। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ये कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लें और कम से कम 4 to 5 टाइम्स कर लें, अगर आप ड्यूरिंग मास्टर्स ही जीआरएफ निकालना चाहते हैं तो। मतलब अगर आप चाहें असाइनमेंट ना करें या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है और आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप असाइनमेंट करें या सवाल सॉल्व करें या कहीं किसी पर्टिकुलर बुक्स को देखें, तो मैं आपको कहूँगा आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करें। और प्रीवियस ईयर आप 2011 से 2022 तक जितने पेपर हुए हैं उनको अच्छे से कर लें, और 2011 से 2021 तक जितने पेपर हुए हैं अच्छे से कर लें और 3 to 4 टाइम्स उन्हीं सेम रिपीट करें। तो मुझे लगता है आपकी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी जिसमें सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। फोर्थ एंड लास्ट, देखिए अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो सिलेबस है एमएससी का वो भी आपको याद रहना चाहिए। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कम से कम एक सिलेबस 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी आप एमएससी का भी अच्छे से पढ़ें, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है या जो भी आपके सिलेबस में, आप कोशिश करें कि उसको नेट के लेवल तक वहीं कवर कर लें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सेमेस्टर में कोऑर्डिनेशन है और आपको दोबारा कोऑर्डिनेशन पढ़नी पड़ रही है, या आप कोऑर्डिनेशन ख़त्म होने के बाद दोबारा कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं खुद से। तो मैं आपको ये कहूँगा आपको जितना भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से सीखें और उस सिलेबस को वहीं कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि वो सिलेबस आपके नेट के काम आए और एक ही चैप्टर को आपको 2-3 बार अलग अलग तरीके से ना करना पड़े। मतलब आप एक चैप्टर को एक ही तरीके से करें और उसी टाइम इतने अच्छे से कर लें कि बाकी बाद में आपको बस रिवाइज करना पड़े। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी और आगे आपके ये काम आएगी। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।